जय श्री राम भक्तों। भगवान का वह गुप्त नाम कौन सा है जिससे यह पूरी सृष्टि बनी हुई है। भक्तों, सबसे पहले तो आप यही जान लें कि इस दुनिया में अनेक नाम हैं भगवान के। अनेक नामों के जानने से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती और ना ही उन अनेक नामों से सृष्टि रची हुई है। अब ये दोहा आपने सुना होगा कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। इसीलिए उस नाम को आदि नाम और गुप्त जप कहा है, क्योंकि वो गुप्त है। अब अगर बाकी के भगवानों के नाम की बात करें, जैसे कि राम है, कृष्ण है, शिव है, दुर्गा है, हनुमान है, तो ये तो गुप्त नहीं है, इनका तो सबको पता है। तो ये वो नाम नहीं है जो आदि नाम है, जो सार नाम है, जिस नाम के जाने बिना मुक्ति नहीं हो सकती, वो नाम गुप्त नाम ही है। अब वो गुप्त नाम कौन सा है? कौन सा नाम ऐसा है जो जिसने सृष्टि को बनाया? शास्त्र कहता है, शब्द के धारे आकाश पाताल। शब्द यानी कि नाम को ही शब्द कहा जाता है। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, और सगली सृष्टि शब्द के पीछे नानक शब्द घटा घट आछे। यानी कि सारी दुनिया उस शब्द के पीछे है। शब्द का मतलब भगवान को, परमात्मा को, परमात्मा के नाम को आध्यात्म की भाषा में शब्द भी कहा जाता है। और उसी शब्द ने, उसी नाम ने इस आकाश और पाताल यानी कि पूरे विश्व को धारण कर रखा है। और जब सृष्टि नहीं थी वो तब भी था, और अब भी है, और जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी वो तब भी रहेगा। तो सृष्टि से पहले क्या था? सृष्टि से पहले वो ब्रह्म था। ब्रह्म यानी कि वो नाम। और उस ब्रह्म ने ही सोचा कि मैं सृष्टि की रचना करूं, तो पूरी सृष्टि को उसने रच दिया। तो उसी ने अपने अंश से, यानी कि हम जीवों के अंदर क्या है, हमारी वैल्यू कब तक है? जब तक हमारे प्राण चल रहे हैं। यानी हम सब में जब तक वो प्राण शक्ति है तब तक हम जीवित हैं। जिस दिन हमारे प्राण निकल गए, प्राण पखेरु हो गए, उस दिन हमारा शरीर मिट्टी है। इस शरीर की तो कोई वैल्यू नहीं है ना। तो वैल्यू किसकी है? वैल्यू है तो प्राण की है। तो प्राणों में ही वो गुप्त नाम है, वो आदि नाम है, वो सार नाम है, जिससे पूरी सृष्टि रची हुई है। देखो, वही प्राण भगवान राम में भी हैं, वही भगवान कृष्ण में भी हैं, वही हम सब में है। वही जड़ और चेतन, हर चीज में वही प्राण है, वही प्राण शक्ति है, जिस शक्ति से पूरा ब्रह्मांड रचा हुआ है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ज्योति जगमगा रही है, वही ये प्राण शक्ति है। और उस नाम को कैसे जाना जाए जो प्राणों में है? उस नाम को जाना जाएगा प्राणों का जब आप ध्यान करेंगे, जब ही उस नाम को, देखो, इशारा किया जाता है उस नाम के लिए। ना ही तो हम स्पष्ट बता सकते हैं, हम जानने के बाद भी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार अगर गूंगा आदमी गुड़ खा ले और गुड़ खा करके वो ये नहीं बता सकता कि कितना मीठा है, इसी तरह से नाम को आप जान लेंगे ना कि वो कौन सा नाम है, तब भी आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अनुभव की बात है, परमानंद की बात है। इसको केवल अनुभव किया जाता है। जिस प्रकार दूध में मक्खन होता है, सबको पता दूध में मक्खन है, लेकिन उसको मथना पड़ता है, कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उसको, जब वो मक्खन निकालता है। ऐसे ही हमारे सांसों में वो नाम छिपा हुआ है। कबीरदास ने खुल्लम खुल्ला कहा है, नाम मैं भ्रकुटी भंवर गुफा में, मैं श्वासों की श्वास में, यानी कि श्वासों की श्वास में है वो। आप बहुत सारे श्वासों की श्वास, यानी कि बहुत सारे श्वासों का ध्यान करें, जप करें, तो वो नाम प्रकट होगा। वैसे तो उस नाम को जानने के रास्ते बहुत सारे हैं,
लेकिन श्वास के द्वारा जानना सबसे आसान है, इसीलिए हम श्वासों के ऊपर ध्यान देते हैं। और हम सब की श्वासों में आवाज़ आती है, लेते समय सो की और छोड़ते समय हंग की। ये प्राकृतिक है और श्वास ही वो शक्ति है, श्वास ही वो मंत्र है जो भगवान ने हमें स्वयं दिया है हर जीव को, जिसके बिना कोई भी जीव का कोई वैल्यू नहीं है इस धरती पे। तो वो गुप्त नाम हमारी श्वासों में है, था और रहेगा जब तक हम जीवित हैं, और जब तक ये सृष्टि है तब तक, और ना रहेगी तब भी वो श्वास तो श्वास रूपी नाम रहेगा। लेकिन श्वासों में से उस नाम को ढूंढा जाएगा ध्यान करके, भजन करके, नाम जप करके। आप शुरुआत से शुरू करें भक्ति करना, तो जब आपका ये प्राण जप की स्थिति पे आएंगे ना, आप पहले नाम जप यानी कि वाणी से, फिर उपांशु, फिर मन से, फिर प्राणों के द्वारा यानी कि प्राण जप। तो जब ये प्राण जप भी आपका लय हो जाएगा, लय होने के बाद फिर अनहद सुनाई देता है। फिर अनहद में भी 10 धुनें होती हैं, जो 10वीं धुन आपके आ जाती है तो फिर वो शब्द प्रकट होता है, वो नाम प्रकट होता है, जिस नाम को क्या के लिए इशारा किया जाता है सिर्फ। क्योंकि ये कहा जाता है कि संतों की वाणी अटपटी और झटपट लिए लखाए, जो झटपट लिए लखाए तो पल में दर्शन हो जाएं। अगर उस संतों की वाणी को कोई समझ ले तो पल में ही दर्शन हो जाते हैं भगवान के। 1 सेकंड का समय लगता है, देर नहीं लगती फिर बिल्कुल भी। तो भक्तों, वो गुप्त नाम है, आदि नाम है, वो सभी के अंदर है, उसको जाने, और जानने का तरीका हमने बता दिया है। आप उसको जिस दिन जान लेंगे उस दिन खुद ही उसको एक ऐसा परमानंद मिलेगा, ऐसा आनंद मिलेगा जो आपको और कहीं मिल नहीं सकता। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।